वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। एक और रिएक्शन वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और इस बार वीडियो का टाइटल है आई गॉट डम्प्ड बाय एन एक्टर इवान यार। देखते हैं वीडियो भाई, देखते हैं। रुको, स्टार्टिंग दिस वीडियो I'd like to say कि यार मैं ये सब नहीं करता। मैं अपना ऐसे I don't be vulnerable. I'll just say it. I don't have anyone to be vulnerable with. Simple as that. कोई कितना ही मुझे comfortable कर ले, कोई कितना ही अपना फील करा दे, but I can't. I've tried a lot of times to try to be vulnerable and stuff, but मैं नहीं हो पाता हूँ vulnerable. ठीक है, तू वनरेबल नहीं हो पाता, लेकिन उसके बावजूद भी तूने 50 मिनट का वीडियो बना दिया भाई। तू वनरेबल नहीं हो पाता है तो तूने 50 मिनट का वीडियो बना दिया। तू वनरेबल हो पाता तो बहन पता नहीं क्या करता भाई। तो अभी थोड़ा सा ऐसे हद पार टाइप हो गया है, तो इसलिए क्योंकि I just talk to this little guy right here, so I'm just making a video just to let it out. I hope you won't give sympathy to me. मैं हमेशा से उस चीज में बिलीव किया हूँ कि यार जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो प्लीज डोंट सिंपैथाइज मी। सिंपैथी नहीं चाहिए तो तूने वीडियो क्यों बनाई फिर भाई? जब तुमको सिंपैथी नहीं चाहिए, ठीक है, तेरे साथ एक ट्रॉमा हो गया तेरी लाइफ में, तुमको सिंपैथी नहीं चाहिए तो तू 50 मिनट की वीडियो लगा के क्या साबित करना चाह रहा है? मत बना वीडियो जब तुमको सिंपैथी नहीं चाहिए तो ना। ये बहन ये डोगलापन मेरे को नहीं पसंद भाई, ये डोगलापन मेरे को नहीं पसंद आता। There was a website called Omegle जहाँ पर वीडियो चैट पर लोगों से मिलते हो। I met a girl. I won't like to name her, but let's call her Shania. I met her. हम लोग बात कर रहे थे। She was from Delhi. I was in Indore. Basically उसका ना नया ब्रेकअप हुआ था, तो she was going through a breakup. कुछ महीने पहले ही उसका 2.5 साल का अराउंड एक रिलेशनशिप में, और फिर उसके बाद जो बंदा था he cheated on her, so she was going through a breakup and we met there, we talked about it. She was telling me कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। स्नैपचैट नंबर, इंस्टाग्राम एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगा। हमने उस रात ऑलमोस्ट 5-6 घंटे से ज्यादा बात की। हम रात भर बात कर रहे थे, ओमेगल पर ही कर रहे थे। बीच में फिर ओमेगल डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम सुनो पहली बात तो जो बंदी इतनी आसानी से अपना स्नैपचैट अपना नंबर शेयर कर देती, बहन उस पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, अगर जो बंदी इतनी आसानी से तुझे स्नैपचैट और नंबर्स वगैरह शेयर कर दे रही ना भाई, तू बात ही मत कर उससे प्लीज। तू बंदी से ओमेगल पे मिला ना, वो तेरे को पहले से जानती, ना तू उसको पहले से जानता था, ना वो तेरे को पहले से जानती थी। उसने बिना कुछ जाने समझे तुझे अपना नंबर दे दिया, अपना स्नैपचैट आईडी दे दी, अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी, और अब तुम दोनों रात भर बात कर रहे हो। तो भाई जो इतनी आसानी से चीजें शेयर कर दे रही है ना अपनी, उसके साथ तो भाई मैं हाथ जोड़ूंगा, दूर ही रहो भाई जो बंदी से। शी इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग। हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, वी रियली कनेक्टेड वेल, हम बहुत अच्छे कनेक्ट किए। और जब हम मिले थे ना, शी वाज इन अ रियली बैड कंडीशन। बहुत खराब टाइम चल रहा था उसका, लाइक मेंटली काफी खराब चल रहा था उसका। कुछ लोगों को देख के ना ऐसे पता पड़ जाता है कि यार ही और शी इज अ रियली ग्रेट गाय। बस अभी इसको शायद थोड़ी सी एक ऐसा साथ की जरूरत है कि यार तू गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आजा हाथ पकड़, मैं तेरे को उठाता हूँ, फिर साथ में चलते हैं आगे लाइफ। और बेसिकली तू कंधा बन गया उसका, ये कहना भाई तू कंधा बन के गया था उसके पास। ठीक है, तेरा बुरा वक्त चल रहा है, मैं तेरे को साथ दूंगा, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा, ये तू बन के गया था। ठीक है, मिले थे ना, मैंने उसी दिन उसको प्रॉमिस किया था कि आई विल मीट यू फॉर श्योर। आई हेल्प्ड हर थ्रू हर मूव ऑन, आई गेस मैं उसको उसके मूव ऑन से थोड़ा सा हेल्प। कुछ महीने तक हमारा ऐसे चल रहा था कि भाई क्या चल रहा है, अब कैसा चल रहा है, अच्छा अब तो आज ये कर रही है, आर यू फीलिंग बेटर, अच्छा आज कैसा लग रहा है। एंड शी वाज नॉट डूइंग एनी इंप्रूवमेंट। शी वाज जस्ट स्टक इन हर पास्ट, शी वाज जस्ट stuck in her past. She was just blaming herself. Vivania, try to understand. I can't move on. Please, try to understand. Not herself, she was just blaming him कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वो वाला जो मी वाला गेम होता है ना कि यार मेरे साथ मैंने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो सब अच्छा चला, शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो she was just stuck in there. उसको वहां से खींचने में काफी टाइम लगा। बट तो भाई तू कंधा बन के गया था तो यही करेगा ना। जब तू कंधा बन के उसके पास गया है, हाँ मैं तेरा कंधा हूँ, यू कैन शेयर फीलिंग्स विद मी, तुम्हें जैसा लग रहा है मुझे बताओ, अगर तुम ठीक फील कर रही हो तो बताओ, तो भाई वो तेरे साथ वही करेगी, उससे तू और कुछ चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना। Eventually I did it क्योंकि I am Vivan. If I am with you, I am with you. समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? I'll make it happen. That's my attitude. I won't give up. रोज कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बैठना, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसको वही वाले थॉट्स आते थे कि यार मेरा इतना अच्छा चल रहा था, सब कैसे खराब हो गया, सब भाई कट मार लिया कर, ठीक है, कट मार लिया कर। ये रिकॉर्ड, ये कोई लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं रहा है तू, कट मार लिया कर भाई इन सब चीजों में। पानी निकाल के पीने वाला, ये सब कट मार दिया कर भाई, मत किया कर बकचोदी। भाई नहीं हो पाना, सेम थॉट्स बार बार आना, रोना, हैवी फील होना, वही जो एक नॉर्मल एक ब्रेकअप के बाद जनरली लोगों के साथ होता है। ऐसा थोड़ा टाइम चला, और फिर जैसा कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई आई विल डेफिनेटली कम टू दिल्ली, एंड तो मैं गया दिल्ली, मैं उससे मिला, और आई रियलाइज कि यार आई अर्नड अ फ्रेंड, आई गेस। मतलब भगवान ने टचवुड मुझे एक दोस्त दिया, और एक अच्छा दोस्त होना बहुत मुश्किल बात होती है, वो नहीं मिलते आसानी से अच्छे दोस्त। ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था, जस्ट टू बी ऑन माई ओन, कि भाई मैं हो गया हूँ बड़ा, आई थिंक आई एम बिग इनफ कि
कि मैं थोड़ा खुद पे सीखूंगा। तो मैं आई वॉज आउट ऑफ माई फैमिली कि भाई आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली कि भाई मैं इंदौर में रहकर भी एक मैंने अलग से रेंट किया था घर, और मैं वहां पर रहता था आयुष्मान भैया के साथ। इफ यू नो हु आयुष्मान भैया इज, एंड मी एंड आयुष्मान भैया डिसाइडेड कि यार हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरी सिटी में चलते हैं, या तो हम मुंबई चलते हैं या तो हम दिल्ली। ये आयुष्मान भैया कौन है? अब तीसरा बंदा कौन आ गया? तीसरा जना, या तो हम कहीं और चलते हैं। तो जब मैं उससे पहली बार मिला ना शनाया से, मुझे इतना एक ऐसे थोड़ा सा अपनापन होता है ना कि यार थोड़ा सा एक वो फील हुआ कि यार शी इज अ गुड फ्रेंड। और जिस दिन मैं उससे मिला था ना, आई डिसाइडेड कि यार दिल्ली तो मैं आ रहा हूँ। ये बात उसको अभी तक भी नहीं पता है। आई एम प्रीटी श्योर उसको नहीं पता है ये बात। मेरा दिल्ली मूव करने के सिर्फ 2 रीजंस थे, एक मेरा करियर और शनाया। जस्ट टू लेट एवरीवन नो। सो देखो, इस बंदे ने एक बंदी को मिला ओमेगल पे, ठीक है। ये बंदा एक बंदी से मिलता है ओमेगल पे, उससे नंबर ले लेता है, उसका स्नैपचैट ले लेता है, उसका इंस्टाग्राम ले लेता है, उससे रात दिन बात कर रहे हैं दोनों जन आपस में। और अभी उसके पीछे दिल्ली जा रहा है बिना उसको बताए। तो समझ रहे हो लेवल का चूतिया आप कर रहे हैं। एवरीवन नो इस पॉइंट पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर चुकी है। उसका 2.5 साल वाला जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका था। जो उसका ब्रेकअप हुआ था जब हम मिले थे, कुछ महीने 5 महीने मान लो, उस ड्यूरेशन में शी मूव्ड ऑन, शी इज नाउ कम्प्लीटली फाइन कि भाई चलो। और ये बात मुझे मतलब इतना कुछ खास पता नहीं पड़ा, बट एक आइडिया था मुझे कि शी वॉज ऑलरेडी सीइंग अनदर गाय, नॉट इन रिलेशनशिप, शी इज इन अ सिचुएशनशिप कि भाई उसको कोई बंदा जमा है और वो लोग बात कर रहे हैं। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली इन अ फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स। रुको, उसको पता है कि बंदी उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद अभी एक और सिचुएशनशिप में है, ठीक है। वो एक सिचुएशनशिप में है किसी अलग बंदे के साथ, ठीक है। उसके बावजूद ये बंदा जा रहा है दिल्ली उससे मिलने के लिए, रात भर उससे बात कर रहा है, ये जानते हुए कि बंदी अभी दूसरे बंदे के साथ सिचुएशनशिप में। भाई तो चूतिया है क्या चूतिया बंदा है भाई ये। क्योंकि शी वाज ऑलरेडी समवेयर एंड आई डिडंट वांटेड टू इंटरप्ट देम। उनका वो खत्म हो गया कुछ महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही द गाय वाज रियली नॉट गुड एंड स्टफ, तो उनका नहीं चला और दे सेपरेटेड। तो उनकी सिचुएशनशिप खत्म हुई। शी वाज अगेन कि भाई मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कह दिया। मतलब मुझे उस टाइम पे नहीं दिखा, बट नाउ दैट आई रिकॉल इट, इट वाज जस्ट द सेम एज जब उसका ब्रेकअप हुआ था। शी वाज जस्ट उस बंदी का ब्रेकअप होता है, ये वहाँ कंधा बनता है, ठीक है। कंधा बनता है, उसको सहारा देता है कि ठीक है तू उससे मूव ऑन कर जाएगी, ये बदन, ठीक है। उसने इसको तभी भाव नहीं दिया, ठीक है। वो बंदी सिचुएशनशिप में आई, ठीक है। वो उस लड़के से भी बात कर रही थी जिसके साथ वो सिचुएशनशिप में थी, और इस लड़के से भी बात कर रही थी, ये चूतिया से, ठीक है, इससे भी बात कर रही थी, ठीक है। इस सिचुएशनशिप जिस बंदे के साथ थी उसने उससे भी ब्रेकअप किया, और फिर वापस ही उसका कंधा बन गया, वापस इसको मूव ऑन कराने चला गया। क्या चूतियापा कर रहा है भाई तू लाइफ में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई कि वो बंदी क्या करना चाह रही है? कंधा है भूसड़ी के तू उसका, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। क्यों टांग फंसा रहा है किसी के फटे में कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शी वाज जस्ट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, शी इज स्टिल नॉट अवेयर अबाउट दैट, शी वाज अगेन प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड एंड आई वाज स्टिल देयर कि भाई कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं ना, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट हर कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो लाइफ का सर्कल है, ये सब होता रहता है। वो अलग बात है, सर्कल ने मेरी ही 12 बजा दी। भाई तेरे को उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर उसको नहीं पता होता ना कि ये सब होता रहता है, दूसरी बार सिचुएशनशिप में नहीं आती भाई। एंड इसी ड्यूरेशन में मुझे लगा कि यार आई थिंक इट्स मे बी द राइट टाइम टू लेट हर नो कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मुझे तू थोड़ी सी पसंद है। एंड शी सेड नो, ऑफ कोर्स शी वाज लाइक अभी मेरा ब्रेकअप हुआ। सेड नो भाई, इसको तो भाई कहीं से कुछ नहीं, बहुत गंदा चूतिया कटा भाई इसका, बहुत गंदा चूतिया कटा भाई। तुमको सोचो ना, एक बंदे से उसका ब्रेकअप हुआ, वो दूसरे बंदे के साथ सिचुएशनशिप में, उसके बीच के ड्यूरेशन में उसका कंधा बनाई। फिर जिस सिचुएशनशिप में जिस बंदे के साथ थी वो, उससे भी उसका ब्रेकअप हुआ, उससे कंधा बन गया उसका जाके। अब इसने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की उसके सामने कि मेरे को तेरे से फीलिंग्स है, मेरे तेरे से प्यार हो गया, ये वो दनपन। भाई बंदे सीधा मुंह पे मना कर दी भाई। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। She was like कि भाई अभी मेरी सिचुएशनशिप एंड हुई है, I can't just jump from things to things। वो अलग बात है कि उसने ब्रेकअप के थोड़ा टाइम बाद ही फिर सिचुएशनशिप में आ गई और फिर मेरे साथ सिचुएशन, बट यू नो चूतिया कड़िया। ये अपनी लाइफ का ट्रॉमा भी ऐसा बता रहा है भाई। It makes sense to me now. Back then I was a fucking idiot. But one thing that I'd like to tell you all कि भाई जब मैंने उसे बताया था कि भाई मुझे तू पसंद है, she cried a lot. She cried a lot. She was like यार I can't lose another friend और ऐसे करके you were there when there was no one. I can't lose another friend. मैं ऐसे मतलब she was very concerned about the friendship कि यार अब तो हमारी। अरे तो भाई तू कंधा बन के गया था वहां पे, उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा है? और हाँ, कोई बंदी अपने ब्रेकअप करके सिचुएशनशिप में आ रही है और तू दोनों टाइम पे उसका कंधा बन रहा है, तो चूतिया है ना जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है। वो थोड़ी छोड़ेगी अपना कंधा, थोड़ी छोड़ेगी कंधा अपना। भाई अगर उसको आगे रिलेशनशिप में जाना होगा किसी बंदे के साथ, वो बंदा उससे अगर ब्रेकअप कर लेगा तो फिर उसको एक कंधा तो चाहिए। विवान यार तुम समझते नहीं हो, शी चीट मी एवरी टाइम। कंधा can just
कंटिन्यू दिस। ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई पत्थर की लकीर नहीं हो गई कि हमको करना ही करना है। वो लाइक कि ठीक है तेरे को नहीं पसंद तो मेरे को बता देना। उस टाइम पे उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने ना भी नहीं कहा, बट आई वॉज लाइक यार लेट हर टेक हर टाइम। और उसी दौरान फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया, क्योंकि कुछ महीने 4-5 महीने फिर से हो गए थे कि अरे चलो नाउ आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड तो आई मूव टू दिल्ली। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पहली बार मेट्रो में गया था एंड मेट्रो वॉज रियली गुड। जब मैं शिफ्ट हुआ था प्रॉपर तो मैं ऐसे मेट्रो से जा रहा था कि भाई अपने जहाँ पर मेरा रेंटेड फ्लैट था और स्टेशन से मैं वहां जा रहा था। बीच में एक अंकल मिले थे मुझे। अंकल ने क्योंकि एक बुजुर्ग लोगों का होता है कि वो देख के पहचान जाते हैं कि यार ये बंदा नया नया है यहाँ पर, या इसका ऐसे कुछ तो ही इज न्यू हियर, उनको देख के पता पड़ जाता है कि नौसिखी है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया कि यहाँ पर आप नए हो, क्योंकि मैं काफी कंफ्यूज था, मुझे मेट्रो का सिस्टम नहीं समझ में आता था। तो आई वाज लाइक हाँ अंकल मैं नया हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत करना शुरू की कि भाई क्या नाम है, कितने साल के हो, क्या करने आए हो। मैंने उनको बताया कि अंकल काम से रिलेटेड आया हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, बेटा दिल्ली की लड़कियों पर विश्वास मत करना। एंड आई वॉज रियली स्टन्ड कि भाई ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। अबे भाई वो बड़ा चांस मार रहा था तेरे पे, दिल्ली की लड़कियों पे भरोसा मत करना। वो बड़ा चांस मार रहा था तेरे पे, समझा। जो दिल्ली में तू मेट्रो में किसी को रैंडमली ऐसी बातें बता, वो बंदा बोल रहा है सामने से कि दिल्ली की लड़कियों पे भरोसा मत करना, तो किस पे करे, तेरे पे करे। हैंडचूत है, चांस मार रहा था भाई बड्डा तेरे पे। जस्ट टेलिंग मी कि भाई यू लुक प्योर, जस्ट डोंट गेट योरसेल्फ इनटू एनी ट्रबल एंड डिस्ट्रॉय योर करियर। यू आर यंग, यू हैव पोटेंशियल, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में। किसी लड़की पर मत भरोसा करना। हाँ, किसी लड़की पे भरोसा मत करना, लेकिन एक बुढ़े पे कर लेना जो मेट्रो में रैंडमली तुमसे सवाल पूछे जा रहा है। बात सुना, मैं चले गया और मैं लाइक मूव इन कर गया। मैं अपना कंप्यूटर वगैरह सब कुछ तामझाम लेकर गया था। और मतलब दिल्ली जाने के बाद आई एक्सपेक्टेड कि भाई मैं इसके साथ दिल्ली देखूंगा। हम लोग कभी कभी मिलते भी थे, और मतलब हम लोग कभी कभी इसलिए मिलते थे, हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली भी मिल सकते थे। कभी कभी इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मतलब मैं घर से नहीं लेता था, मैं खुद का कमाता था। तो मेरे पास मतलब आई यूज टू सेव कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे कॉफ़ी पीना पसंद है, कि मैं थोड़ा सा ऐसे अच्छी कॉफ़ी लेना प्रेफर करता हूँ जो कि 500-700 की आती है। तो आई यूज टू अवॉइड दैट एंड सेव 500-700 रुपीज़ कि भाई चलो मैं इसको बचा लेता हूँ और मैं अगले महीने हुआ तो मैं उसके साथ जाऊँगा, क्योंकि अगले महीने के भी फिर 700 रुपये बच जाएंगे, तो 1400 रुपये हो गए। एंड लेट मी टेल यू कि भाई मिलने के 1400 रुपये क्यों लग रहे हैं, मैं सिर्फ एक बार मिलने के 1400 रुपये क्यों सेव कर रहा हूँ। लेट मी टेल समथिंग अबाउट शनाया। शनाया इज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, ऑफकोर्स she would deny it, but मैं इसको एक्सप्लेन तो मैं कैसे करूं, बट what I can tell you is उसके पापा के 4 स्कूल थे। तो आई गेस तुमको शायद समझ में आ गया होगा। She used to call herself low maintenance, but clearly she wasn't. Not in a bad way. मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम लो मेंटेनेंस नहीं हो तो तुम खराब हो। मतलब उसको कोई दूर से देख के ही बता सकता था कि ये नॉर्मल जगह नहीं जाएगी, ये अच्छी जगह ही जाएगी। और ये कोई खराब बात नहीं है। अब किसी को चल जाता है पानी पूरी, किसी को नहीं चलता, किसी को कुछ होटल में बैठ के खाना, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो मैं इसलिए सेव कर रहा होता था क्योंकि I'd like to pay कि भाई मैं खिलाऊं। मतलब ऐसे दोस्तों में ऐसे मतलब मुझे खाना खिलाना ऐसे बहुत पसंद है कि मतलब अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो उसको सोचना ना पड़ेगी क्या ऑर्डर करना है, क्योंकि अब अगर हम किसी अच्छे तू ना उसके साथ रिलेशनशिप में ना तू उसके साथ सिचुएशनशिप में, तू बस उसका फ्रेंड है, तो भाई तू क्यों करना चाह रहा है इतना खर्चा उसके ऊपर, क्यों करना चाह रहा है इतना खर्चा उसके ऊपर। भाई स्प्लिट करना बिल ना, वो बंदी तेरे साथ रिलेशनशिप में है, तू वो बंदी तेरे साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। उसके बाद तू चाह रहा कि एज अ फ्रेंड तू उसके ऊपर खर्चा करे, तो भाई तू कितना इनोसेंट हो सकता है भाई। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। फ्रेंड को फ्रेंड की तरह ट्रीट कर, और खासकर जब वो तुम्हें कंधा बना के ट्रीट कर रही हो तो भाई मेरे ऐसा बंदा बहन जो मैं खर्चा करवाऊं भाई खुल के। अगर बंदी मेरी फ्रेंड हो तो मैं नहीं देख सकता अपने पैसे इस तरह जाते हुए। हाँ अगर गर्लफ्रेंड है तो बात दूसरी, वो बात ही फिर अलग हो जाती है, पर जब तक फ्रेंड है तू क्यों खर्चा करना चाह रहा है बहन, जो स्प्लिट कर बिल। इवेंचुअली ऐसे मिलते थे, हम लोग बात करते थे। शी स्टार्टेड कमिंग ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स। जो लाइव स्ट्रीम्स काफी पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता है उस बंदी का नाम। अच्छा चल रहा था, ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही थी। वन डे शी वाज लाइक कि यस लाइव स्ट्रीम पर ही, एंड आई वाज लाइक व्हाट, मतलब मेरा ये रिएक्शन था कि व्हाट, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई ना बंदी पे इतना खर्चा करे, ऑलरेडी बंदी 2 रिलेशनशिप में रह चुकी है, ऐसा तू हो गया तो कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें भाई। शी ऑल्सो लाइक्स मी एंड स्टफ कि भाई शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स कि भाई उसको भी है एंड स्टफ। बट फिर उसने ऐसे आके कहा कि भाई वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वी आर जस्ट यू नो आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, बेसिकली अ सिचुएशन। तीसरी सिचुएशनशिप भाई चूतिया कटा हुआ भाई इस बंदे का, इतना जोर का थप्पड़ पड़ा हुआ इसके गाल पे भाई। तीसरी बार सिचुएशनशिप में आ रही भाई। इसके पहले रिलेशनशिप में रह चुकी, फिर उसके जस्ट बाद वो सिचुएशनशिप में आई, फिर थोड़े टाइम बाद वो इसके साथ सिचुएशनशिप में आ गई, वो भी तब जब ये पूरे खर्चे उठा रहा है उसके। फक भाई क्या चूतिया कटा हुआ भाई इस बंदे। और यहाँ से चीजें थोड़ा सा खराब होना शुरू हुई। अब जैसे उसने मुझे कहा कि यार यस, तो मैं सिचुएशनशिप में ही था कि आई न्यू कि भाई इट इज अ सिचुएशनशिप ही, बट आई वाज लाइक यार
अब तो सब अच्छा ही होगा। आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे था कि यार अब तो सब अच्छा ही होगा, अब क्या खराब होगा, कि यार बंदी अच्छी है, इसका भी एक है कि नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, एटलीस्ट वो कहती है कि वो गिव अप नहीं करती चीज़ों पे, शी ट्राइज टू मेक समथिंग वर्क, और काफ़ी अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना कि काफ़ी ऐसे अच्छे से सब चल रहा था कि भाई, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ दैट देयर वाज ग्रीन सिग्नल कि भाई उसको भी मैं पसंद हूँ, तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी ज़्यादा पसंद आने लगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन रिलेट, बट मुझे वो ज़्यादा पसंद आने लगी कि भाई मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ दिन रात, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, वीडियो कॉल्स पे हम लोग रात रात भर हैं प्रॉपरली ऐसे, मैं काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। घर पे भी मैंने बोल दिया एक बार कि भाई, मैंने घर पे भी बोल दिया कि भाई देयर इज़ अ गर्ल और वो मुझे पसंद है, उसका नाम शनाया है। तूने घर पे ही बता दिया ये बातें, भाई तू क्या चूतिया बंदा है। ये बातें जानते हुए कि बंदी एक रिलेशनशिप में रह चुकी है, ठीक है, पहले बाद में सिचुएशनशिप में आई एक बंदे के साथ, तभी उसका कंधा बना था। रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ तब भी उसका कंधा बना। ये इसके साथ रिलेशनशिप में आई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उसके बाद भी इसने अपने घर पे बातें बता दी। ऐसे बंदों का चूतिया नहीं कटेगा तो किसका कटेगा भाई। फिर लड़के बोलते अरे हम हमारे साथ धोखा करती। अबे भाई तू चूतिया है भाई, तू पहले घुस रहा था उस पे बिना जाने की बंदी क्या है कैसी है। एंड अपेरेंटली हाउ शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। उसको फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ भाई, दिन रात गुड मॉर्निंग और ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ऐसे दिन में 2-3 बार फोन और ऐसे। और एक बार हम मिले थे और मैंने उसको बताया था कि भाई ये देख मेरा वॉलपेपर, और बेसिकली वॉलपेपर में क्या था, एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था जिसमें वो सो रही थी और मैं उसको देख रहा था बैठ के। ऐसा वीडियो कॉल पे बंदी सो रही थी, ये उसको बैठ के देख रहा, उसने उस चीज का स्क्रीनशॉट लेके अपने वॉलपेपर पे लगा लिया। भाई तू क्या बोलूं भाई मैं इस बंदे पे, दिखा क्यों रहा है और करके रखा है तो ऐसी चीज है। ये बंदा ना बहुत ज्यादा इनोसेंट है भाई, बहुत ज्यादा इनोसेंट है बहन, जो इसको पता ही नहीं है कि चीजें कैसे चलती है भाई रिलेशनशिप में। भाई रिलेशनशिप में भी नहीं है ये बंदा, सिचुएशनशिप में ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा है जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो गई। सबसे पहली बात तो इतना गूदा कहाँ से आया भाई कि तू किसी बंदी का वो ले स्क्रीनशॉट्स होते हुए और तू उसको देख रहा है बैठ कर, वो तो अपने फोन पे लगा और फिर वो उसको दिखा भी रहा है कि देख मैंने तेरा स्क्रीनशॉट लगाया वो अपने फोन पे, तू जब सो रही थी तो मैंने तेरा स्क्रीनशॉट। इसके पास इतने गट्स हैं, उसको बता रहा है ये चीजें कि मैंने करके रखी हैं ऐसी ऐसी चीजें अपने फोन में, और फिर उसके बाद एक 50 मिनट का लंबा वीडियो बना के पूरी जो कितना 1.5 लाख लोगों को बता रहा है ये चीज। तो गट्स है भाई इसका इतना हंड करके है जो बताने का। उसको रात को ऐसे कभी कभार उसको एंजाइटी हो रही है या कुछ हो रहा है कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही है, या हम बात कर रहे हैं नॉर्मली रात को, तो वो कॉल पे सो जाती थी और मैं 2-2 घंटे उसको देख रहा होता था। मतलब मैं उस नजर से मैं देखता था कि यार कई बार ऐसा होता है ना कि देयर इज समवन इन योर लाइफ। तुम कभी कभार अपने पेरेंट्स को वैसे देखते हो कि यार, या कभी अपने भाई बहन को देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो कि यार ये लोग है मेरे जीवन, लाइक आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई ऐसे मतलब दे आर विथ मी, दे आर विथ मी, कि वो लोग ये समझ रहे हो कि ये मेरे साथ है, हाउ लकी आई एम। तो मैं उससे ही देख रहा था। मैं स्क्रीनशॉट जरूर दिखा था बट मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट क्योंकि उसने डिलीट करवा दिया। ये बहुत सही हुआ लड़की ने स्क्रीनशॉट डिलीट करवा दिया था, यहाँ पे भी दिखा देता भाई 1.5 लाख लोगों के सामने कि देखो ये स्क्रीनशॉट है, ये देखो ये गर्ल है जिससे मैं बात करता था रात भाई, ये देखो ये इसका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे सो रही है, यहाँ पे बैठ चूतिया बंदा कैसी बातें कर रहा है भाई। That was really good, but okay. She apparently got really offended by that wallpaper जब मैंने उसको दिखाया था। Obviously. She got really offended कि भाई कौन होता है मुझे अपने फोन पे लगाने वाला है। टेक्निकली मेरा फोन मैं लगा सकता हूँ बट कि तू मेरी प्राइवेसी इन्वेट कर रहा है कि हटा इसको और ऐसे ऐसे, मतलब शी वॉज रियली अफेंडेड, शी वॉज रियली एंग्री एट मी कि भाई ऐसा कौन करता है, अपने फोन पे वॉलपेपर कौन लगा। ऐसा कोई नहीं करता है भाई, सिर्फ तू ही कर सकता है ऐसी हरकतें, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। तू किसी का स्क्रीनशॉट लेना, उसको अपने वॉलपेपर पे लगाना और इतने गट्स होना कि उसको दिखाया जाके कि भाई मैंने ये किया। एज अ प्रॉब्लम बट आई गेट इट। उसका भी मैं नजरिया, शी वॉज नॉट श्योर। उस दिन मुझे पता पड़ा कि यार शी इज नॉट सो श्योर अबाउट। बट उसके बाद से उसको काफी प्रॉब्लम होने लगी वो वॉलपेपर वाली चीज से, और उसको छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ये इतने फोन क्यों कर रहा है, ये मतलब इतना गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों कर रहा है, ये इतना लवी डवी क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ मेरा प्यार ही शायद एक्सप्रेस कर रहा था क्या, मतलब व्हाट एल्स वुड यू से इट। आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फेल्ट। यार अगर मुझे उसको गुड नाइट कहना है तो मैं बस गुड नाइट कह दे रहा, गुड मॉर्निंग कह दे रहा था, नॉट इन अ बैड वे, आई वाज जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड उसको ये चीज बहुत खटकने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। एंड वो वॉलपेपर वाली हरकत के बाद शी वॉज रियली पुलिंग बैक। वो नहीं बात ढंग से नहीं करती थी, वो कई बार ध्यान नहीं देती थी मुझको। तो तू क्यों इतना टेंशन दे रहा था भाई, क्यों इतना टेंशन दे रहा था? जब तुझे सामने से टेंशन नहीं मिल रही पीछे आ जाना, क्या जरूरत है इतना आगे बढ़ने की? कभी लड़की नहीं देखी क्या भाई लाइफ में? भाई क्या है भाई तू, वो नहीं दे रही तेरे को भाव, सिंपली
पीछे आ जा भाई, मत कर बात, कोई जरूरत नहीं है पहला स्टैंड लेने की। सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा, मैं ये करूंगा, कोई जरूरत नहीं है भाई। किसने बोला? क्यों इतनी जल्दी आगे बढ़ रही? देरी भाव, किनारे आ जा। अगर वो सामने से तुझे भाव दे रही हो ना कि चल ठीक है, तू भी इतना ही अटेंशन मिल रहा हो तुझे जितना तू से दे रहा है, तो तू कर सकता है वो चीज भाई। पर नहीं मिल रहा अगर तुझे ऐसा भाव, तो तू क्यों घुस रहा अपना? मतलब थोड़ा सा कैसे मेरा भी लाइक ऐसे करियर वाइज नहीं थोड़ा अच्छा चल रहा था। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं करियर में, दैट इज जस्ट नॉर्मल लाइफ। आई स्टिल रिमेंबर कि भाई ऐसा नहीं चल रहा था अच्छा, एंड आई वाजंट, मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा था उसके साथ कि आई वाजंट एबल टू कैच अप, एंड आई फेल्ट उसकी कमी की यार मैं तो जब तेरे को जरूरत थी तो मैं था, तू तो अभी मतलब पूछ भी नहीं रही है एंड स्टफ। तो शी टोल्ड मी कि भाई यू आर गोइंग फॉरवर्ड, बहुत तेजी से तू आगे जा रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल। हम रिलेशनशिप में नहीं है। उसने मुझे रिमाइंड कराया कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो आई रियलाइज कि अच्छा ओके, अब मे बी आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप, आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं नहीं इतना करूंगा, आई कीप माई डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक इट आई जस्ट स्टे अवे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई स्टेड अवे, आई वाज मेकिंग माई डिस्टेंस, मैं मेरे काम में ध्यान दे रहा होता था। कभी मैं इंदौर जैसे अप डाउन हो रहा है कि दिल्ली से कभी यहाँ पर आया हूँ थोड़े दिन के लिए। मैं दिल्ली में ऑलमोस्ट साल भर रहा हूँ और मैं सिर्फ मेरा काम किया हूँ। मैं सिर्फ ये 2 जगह गया हूँ और वो भी मैं शनाया के साथ ही गया था कि भाई मेरे को नहीं देखना किसी और के साथ, मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जिसको थोड़ा सा ऐसे जिसका मेरा जिसके साथ अच्छा कनेक्शन है। और वो लोग तुझे भाव भी नहीं देते हैं, ठीक है। मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है, और वो लोग तुझे भाव भी नहीं देते हैं। तो भाई तू चूतिया हुआ ना, तुझे कहीं से भाव नहीं मिल रहा, तुझे वो लड़की तेरे से बात नहीं कर रही, तेरे से वो लड़की बात नहीं करना चाह रही, तो क्यों इतना आगे बढ़ रहा हो? गलती तो भाई फिर दोनों तरफ से होती है ना। आई स्टार्टेड पुलिंग माई सेल्फ बैकवर्ड्स, और मैं जब इंदौर आता था मैं तभी थोड़ी बहुत बात कर पाता था उससे। मैं नहीं बात करता था क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर अगले को नहीं पसंद है तो ठीक है, आई वोंट डू इट। दिस इज द गुड थिंग जो तू कर रहा था ना कि चल ठीक है, उसको बात नहीं करनी, मेरे को भी नहीं करनी, सही चीज है भाई। मत करो, तो मैं कोई अटेंशन नहीं दे रहा, मत करो बहनचोद बात, क्या जरूरत है किसी से बात करने की? हाँ, तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होती है। हमेशा वो रहती थी, मैं 24 घंटे उसी को याद कर रहा होता था। मैं उसको मैसेज नहीं कर पाता था क्योंकि उसने मुझे पहले ही कहा था कि भाई मुझे इतना वो क्लोज आना नहीं पसंद, मतलब यू आर जस्ट गोइंग वे टू फॉरवर्ड। तो आई पुल्ड बैक काफी सारा। फिर जब मैंने पुल बैक कर लिया ना, तो उसके बाद उसको ये चीज काफी खटकने लगी कि यार ये इतना पुल बैक कर गया, मतलब उसको काफी अजीब लगा कि यार ये तो काया पलटी हो गई, ये तो अब बिल्कुल ही वो नहीं कर रहा। फिर उसने एक बार मुझे कहा कि यार पहले जैसा कर देते ना वापस, ये क्या हो गया ये। हाँ तो भाई तो तू उसका कंधा बन गया था, उसका कंधा छिन गया, तो वो तो तुझे वापस बुलाएगी। यार विमान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा वो मतलब नहीं था यार, यार इन अ सिचुएशनशिप वी आर गुड फ्रेंड्स विमान, प्लीज कम बैक। इसका कंधा उससे छिन रहा था भाई, क्यों नहीं बचाएगी अपना कंधा भाई? तू उसकी बुराई में उसकी बातें सुन रहा है, तू उसके बुरे वक्त में उसका साथ रह रहा भाई, क्यों कोई चाहेगा अपनी लाइफ से ऐसा बंदा दूर करना? काफी खराब हो गया और ऐसे ऐसे। तो फिर मैं मन में काफी खुश हुआ एंड आई वाज लाइक कि फाइनली इट्स हैपनिंग। उसके बाद वापस वैसे ही भाई ये बंदा कितनी बार चूतिया कटवाएगा यार तू अपना, कितनी बार चूतिया कटवाएगा भाई अपना? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बंदी एक बार रिलेशनशिप में रह चुकी, उससे उसका ब्रेकअप हुआ तभी उसका कंधा बना, ठीक है, तब इसको समझ जाना चाहिए था, नहीं समझा। फिर सिचुएशनशिप में आई, तब उसका सिचुएशनशिप से ब्रेकअप हुआ, सिचुएशनशिप से ब्रेकअप हुआ, इसलिए उसका कंधा बना उस टाइम पे, तब उसने नहीं समझा। वो इसके साथ सिचुएशनशिप में आई, इसको भाव नहीं दे रही थी, ये वापस चला गया, तब फिर उसने वापस बुलाई। भाई कितनी देखो, इतने हिंट तो दिए थे उसने भाई, बार किसी के साथ इतना हो जाए वो बंदा दूर हो लेता है भाई, नहीं फंसता इन सब चीजों में। नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बट आई वाज जस्ट गिविंग कि भाई अच्छा चलो मैं टाइम पे रिप्लाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग देयर। मैं उसका मैसेज आया है और मैं खट से रिप्लाई कर दे रहा हूँ, जब वो फ्री हो रही है उसके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है और मैं खट से वापस रिप्लाई कर, रात भर उसकी एग्जाम्स के लिए बैठ जाना, क्योंकि जब उसकी एग्जाम्स होती थी ना तो वो उसको अकेले पढ़ने की आदत नहीं है, तो हम रात भर पढ़ा करते थे। आई हैव नो आइडिया कि व्हाई आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट आई थॉट मे बी इट्स अ गुड थिंग, आई डिडंट माइंड इट। तो तू क्यों माइंड करेगा इस बात को? तेरे को तो शौक है ना कंधा बनने का, क्यों माइंड करेगा इन बातों को? दैट्स व्हाट पार्टनर्स डू नो, कि भाई अगर अगले को मेरी जरूरत है, अब ठीक है मेरा काम आई मैंने सुबह उठ के मेरे कामों पर लग रहा हूँ कि भाई वीडियो का ये करना है वो करना है। फिर मैं बीच में जब उसकी एग्जाम्स होती थी तो मैं 2 दिन में एक बार सोता था यार, ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए, और एंड आई एम देयर कि भाई उसकी एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि भाई उसकी अगर एग्जाम है तो मेरे को पता हो, और मतलब आई एम देयर और वो अच्छे से पढ़ पाए, कि भाई वो उसकी एग्जाम ना बिगड़े बेसिकली। एंड व्हाट आई गॉट इन रिटर्न वाज लाइक हाउ senseless I am, how illogical I am, you know what is even my path of career, कि भाई करियर में मैं क्या ही कर रहा हूँ। मतलब I still remember a part where she told me कि भाई तू वीडियोस ही तो बनाता है, मतलब and that really hurt it, बहुत चुभा था यार वो, मतलब
लास्ट टाइम जब मुझे कहा था किसी ने कि तू सिर्फ वीडियोस ही बनाता है, मैं घर छोड़ के मतलब मैं दिल्ली मूव हो गया था। वीडियो जी तो बनाता है और करता क्या है भाई? तू कुछ गलत थोड़ी बोला भाई उसने, बनाता तो है तू वीडियो जी, बस करता क्या है? और इतनी सी बात पे घर छोड़ने की क्या जरूरत थी भाई? है इंदौर से दिल्ली आ गया सिर्फ इसलिए क्योंकि घर वालों ने बोल दिया कि तू बस वीडियो ही तो बनाता है। भाई मेरे को लिटरली गालियां पड़ती हैं भाई, गालियां पड़ती है मेरे को। देयर वाज अ मतलब आई रिमेंबर उसने एक बार मुझे कहा था कि भाई तुझे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है। आई रियली स्टार्टेड टू क्वेश्चन माय सेल्फ कि यार एम आई दैट डम्ब और एम आई दैट? बट भाई तू डम्ब है, तू डम्ब है। तू क्यों नहीं इस बात को रियलाइज कर रहा है? तू डम्ब है। तू इस बात को जितनी जल्दी रियलाइज कर लेगा उतना ज्यादा तेरे लिए बेहतर है। हो गया भाई, ज्यादा नहीं देखा जाए। देखो मैं तुम्हें चीज समझाता हूँ। बंदा ओमेगल पे बैठा है एक दिन, इसने डिसाइड किया कि मैं ओमेगल पे बैठा। इसको एक बंदी मिली जो अंदर से ब्रोक हो चुकी थी क्योंकि उसका रिलेशनशिप टूटा। इसने उसे सांत्वना दी उस ओमेगल चैट पे। उस बंदी ने इसको अपना नंबर दे दिया, इसको क्या तो बोलते हैं अपना स्नैपचैट आईडी दे दी, अपना इंस्टाग्राम दे दिया, दोनों जन आपस में बात करे। ठीक, कंधा बन गया है टोटली उसका। इसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के टोटल लोड़े लगा दिए और ये बन गया उसका कंधा बना। कंधा बनने के बाद वो बंदी अनदर सिचुएशनशिप में आई। एट दैट सेम मोमेंट वो इससे भी बात करती थी और जिसके साथ वो सिचुएशनशिप में थी वो उससे भी बात करती थी। ठीक है, ये चीज भी ये जानता था। इसको बिना बताए ये दिल्ली पहुंच जाता है, पे को समय रहता है, वापस इंदौर आता है, वापस दिल्ली जाता है वहां शिफ्ट होने के। तब तक उसका सिचुएशनशिप वाला जो एरा था वो उसका भी एंड हो जाता है, लड़के से भी उसका ब्रेकअप हो जाता है। वापस ही उसका कंधा बनता है, लोग आपस में चैट वैट करने लगते हैं, वो इसका लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनती है। फिर वो वापस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बनने में एक आध दिन उसने लाइव स्ट्रीम में उसको यस बोल दिया सिचुएशनशिप के लिए। सिचुएशनशिप में होने के बाद बंदी इसको भाव तक नहीं दे रही है और ये लगा है लगातार उसके पीछे। तो भाई सेल्फ रिस्पेक्ट की तो उसने खुद अपने हाथ से ऐसी तैसी कर ली ना। सबसे पहली बात तो भाई इस बंदे में सही गलत की कोई परख नहीं, सही गलत की कोई परख नहीं है भाई इस बंदे में। वो बंदी सही बोल रही थी, बहन जिसको दुनियादारी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किनारे हो जाना भाई, तू तो कंधा बन रहा है उसका। समझ में नहीं आता भाई आजकल की जेनजी जनरेशन। भाई मेरे को तो लगता है भाई मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गया हूँ भाई। बहुत ही गंदा चूतिया कटा भाई इस बंदे का। और मेरे को तो लगता है भाई उस समय पे इसको दादा की बात मान लेनी चाहिए, नहीं करना था इसको दिल्ली के लड़कियों पे भरोसा। क्या ही गंदा वाला चूतिया कटा है भाई इसका। सो दिस इज इनफ फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट मुझे बता देना कि आपकी वीडियो कैसा लगा। दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा।